वर्तमान की राजनीति में ये तो सत्य है कि जयराम महतो का चर्चा पूरे राज्य में है, इसलिए टारगेट हम हुए। लेकिन ये सत्य है कि आज जब मेरा जन्म नहीं हुआ था उससे कई दशकों पूर्व से ये मांग चलती आ रही है। बड़ा दुर्भाग्य है कि लोग कुर्मियों को लेकर इतनी नकारात्मक क्यों लोगों बिल्कुल। अभी 1950 में हमें हटा दिया गया बिना किसी नोटिफिकेशन के। 1931 में हम थे या नहीं थे, पूछिए आप। अगर हम नहीं थे या फिर हमारा शेड्यूल ट्राइब की सूची से या शेड्यूल ट्राइब से संबंध नहीं था तो फिर दिसुमगरु शिबू सोरेन झूठे हैं, तो क्या फिर बागुन सोमरे जी झूठे हैं, तो क्या हमारे पद्म श्री विजेता रामदयाल मुंडा सिंह जी झूठे हैं। तेली समाज की आर्थिक उन्नति के लिए तेलीगानी बोर्ड की स्थापना होनी चाहिए। इन्होंने यह भी कहा कि कुम्हार समाज के लिए माटी कला बोर्ड की स्थापना होनी चाहिए। मैं उस मांग का भी समर्थन करता हूं। लेकिन जब जयराम महतो अन्य मांगों के साथ जब कुर्मी होकर कुर्मी बात की बात करता है तो एक बम फूट जाता है। नहीं, बहुत अच्छी बात है। जब झारखंड की धरती से एक आवाज गूंजती है जो सत्ता से सवाल करती है, जो कुर्मी समाज के हक की लड़ाई लड़ती है, तो वो आवाज है टाइगर जायराम महतो की। नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं जिंदा झारखंड और आज हम बात करेंगे उस दहाड़ की जिसने झारखंड की राजनीति को हिलाकर रख दिया है। आज का मुद्दा है कोडमी समाज और एसटी दर्जा और उस पर टाइगर जायराम महतो ने क्या कहा। टाइगर जायराम महतो एक युवा नेता, डुमरी से विधायक और JLKM पार्टी के प्रमुख, जिन्होंने कम उम्र में सड़क से सदन तक का सफर तय किया और आज कुर्मी समाज की सबसे मजबूत आवाज बनकर उभरे हैं। कुर्मी समाज वर्षों से मांग कर रहा है अनुसूचित जनजाति यानी ST दर्जा। कुर्मी समाज का कहना है हमारी संस्कृति, हमारी परंपरा, हमारा इतिहास आदिवासी जीवन से जुड़ा हुआ है। इसी मुद्दे पर टाइगर जायराम महतो ने साफ शब्दों में कहा, यह सिर्फ आरक्षण की लड़ाई नहीं है, यह हमारी पहचान की लड़ाई है। आज सवाल सिर्फ इतना नहीं है कुर्मी समाज को ST मिलेगा या नहीं, सवाल यह है क्या झारखंड अपने ही लोगों की आवाज सुनेगा। टाइगर जायराम महतो की यह दहाड़ अब सिर्फ भाषण नहीं रही, ये एक आंदोलन बन चुकी है। उन्होंने कहा कुर्मी समाज को ST में शामिल करना ही होगा। सरकार हमारी मांग को नजरअंदाज नहीं कर सकती। अगर जरूरत पड़ी तो आंदोलन और तेज हुआ राजहन हुआ आपको। लेकिन आज भी हम अपने अधिकार से वंचित हैं। आप क्या सोचते हैं, क्या कुर्मी समाज को ST दर्जा मिलना चाहिए? कमेंट में अपनी राय लिखिए। वीडियो पसंद आए तो लाइक करें और जिंदा झारखंड को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। जयराम महतो, कुर्मी समाज का, कुर्मी समुदाय का शेड्यूल ट्राइब की सूची में सम्मिलित होना जयराम महतो का निजी विषय नहीं है, यह एक सामाजिक विषय है। और यह कार्यक्रम, यह आंदोलन मेरे जन्म से दशकों पूर्व से चलता आ रहा है। ये और बात है कि वर्तमान की राजनीति में ये तो सत्य है कि जयराम महतो का चर्चा पूरे राज्य में है, इसलिए टारगेट हम हुए। लेकिन ये सत्य है कि आज जब मेरा जन्म नहीं हुआ था उससे कई दशकों पूर्व से ये मांग चलती आ रही है। दूसरा बात, आप भी जानते हैं, सभी जानते हैं, पत्रकारिता से आप लोग संबंध रखते हैं। हम थे या नहीं थे ये तो जग जाहिर है, ये तो किसी से छुपा नहीं है। हमारे तमाम इतिहास, हमारे तमाम कल्चर, हमारी तमाम परंपराएं क्यों हमें हटाया गया ये भी सभी जानते हैं। लेकिन उसके बावजूद भी चूंकि सभी यह भी जानते हैं कि कोई भी, अभी हमसे पहले सुप्रीमो साहब आए थे, लेकिन सभी जानते हैं कि जयराम महतो ये जो किसी भी विषय को स्किप नहीं करता है, वो अपने तर्कों से, अपने तरीकों से जवाब देता है। 1950 में हमें हटा दिया गया बिना किसी नोटिफिकेशन के। 1931 में हम थे या नहीं थे, पूछिए आप। अगर हम नहीं थे या फिर हमारा शेड्यूल ट्राइब की सूची से या शेड्यूल ट्राइब से संबंध नहीं था तो फिर दिसुमगरु शिबू सोरेन झूठे हैं, तो क्या फिर बागुन सोमरे जी झूठे हैं, तो क्या हमारे पद्म श्री विजेता रामदयाल मुंडा सिंह जी झूठे हैं। अब कितने लोगों को झूठ के हैं? तो अभी आप क्या चाहते हैं, तो शामिल हो जाना चाहिए। देखिए, हम समस्या का समाधान चाहते हैं। बिल्कुल, हमारी भी मांग को दरकिनार आप नहीं कर सकते हैं। आज इस राज्य को जब बनाने की बारी आई थी, समस्या का समाधान क्या है जयराम जी? सीधा जोड़ देना चाहिए, शामिल कराना चाहिए, या फिर कोई वैकल्पिक कोई व्यवस्था? देखिए, भारत का संविधान सभी के लिए रास्ता तय करता है। भारत का संविधान इस देश में रहने वाले जीव जंतुओं को भी संवैधानिक अधिकार है। आर्टिकल 48(1) अनुच्छेद 48 का वन्य जीवों को भी जीने का अधिकार देता है। तो हम तो एक बहुत बड़ी प्राचीन, हम इंसान हैं, हमें भी इस राज्य में, इस देश में संवैधानिक अधिकार है। तो भारत की संसद को, भारत के संविधान को तय करना है। मांगना किसी का अधिकार नहीं है। लेकिन बड़ा दुर्भाग्य है कि लोग कुर्मियों को लेकर इतनी नकारात्मक क्यों लोगों बिल्कुल। अभी संजय जी, मैं एक छोटा सा उदाहरण देता हूं। हमारे सामने हमारी बहन स्वरूपा पूर्णिमा जी बैठी हैं।
ये एक नेत्री के साथ साथ ये भी किसी समाज की बेटी है, बहू है, ये तेली समाज के, मैं स्पष्ट किया। तो आज उन्होंने सदन में एक सवाल उठाया, आपने देखा को शून्यकाल में, कि तेली समाज की उन्नति के लिए तेली घानी बोर्ड बनना चाहिए। मैं समर्थन करता हूं, लेकिन ये तेली समाज की बेटियों को उन्होंने तेली समाज का मुद्दा उठाया, बताइए कोई इनका आलोचना करेंगे? नहीं। लेकिन जयराम जब कुर्मी समाज का बेटा होके कुर्मी समाज की बात करता है तो इस राज्य में बम फूट जाता है। चलिए, अब मैं समर्थन बताता हूं कि करता हूं, आलोचना मैं क्यों पूर्णिमा हो रहा है। बहन की इस मांग का जयराम समर्थन जी। करता हूं कि उन्होंने कहा कि तेली समाज की आर्थिक उन्नति के लिए तेली घानी बोर्ड की स्थापना होनी चाहिए। इन्होंने यह भी कहा कि कुम्हार समाज के लिए माटी कला बोर्ड की स्थापना होनी चाहिए। मैं उस मांग का भी समर्थन करता हूं। लेकिन जब जयराम महतो अन्य मांगों के साथ जब कुर्मी होके कुर्मी बात की बात करता है तो एक बम फूट जाता है। नहीं, ये बहुत अच्छी बात है, आप एकदम आज हमारी बहन ने उठाया सामने है, मैं समर्थन करता हूं। मैं जयराम भाई, फॉलोअप के कॉन्क्लेव से इनकी मांगों का समर्थन करता हूं। जयराम तेली जी। समाज की बेटी है, इन्होंने तेली समाज का मांग उठाया। क्या इस राज्य में कोई आंदोलन होगा? क्या इस राज्य में इनके लिए कोई नकारात्मक प्रतिकार होगा? नहीं होगा। लेकिन जयराम महतो जब अपने समाज की बात कर